हेलो दोस्तों, महाकुंभ में स्नान करने के क्या नियम है? इसके कुछ नियम होते हैं। महाकुंभ में सबसे पहला स्नान का जो विशेष अधिकार है, वो नागा साधुओं का होता है। नागा साधुओं को स्नान करने की प्राथमिकता सदियों से चली आ रही है। इसके पीछे एक धार्मिक मान्यता ये है कि नागा साधु भगवान शिव के अनंत भक्त होते हैं। उनकी तप और भक्ति को देखकर ये सम्मान नागा साधुओं को प्रदान किया गया है। ऐसे में जो लोग ग्रस्त जीवन जीते हैं, उन्हें पहली डुबकी नहीं लगानी चाहिए। नागा साधुओं के स्नान के बाद ही ग्रस्त लोगों को नहाना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं और महाकुंभ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो संगम में स्नान करते समय 5 डुबकी जरूर लगाएं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग ग्रस्त जीवन जीते हैं, अगर स्नान करते समय 5 डुबकी नहीं लगाते, तो इनका स्नान पूर्ण नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखें। जो लोग महाकुंभ स्नान करते हैं, उन्हें बड़े हनुमान जी या फिर नाग वासुकी के दर्शन जरूर करने चाहिए। अगर स्नान के बाद इन दोनों में से किसी मंदिर के दर्शन आपने नहीं किए, तो भी आपकी धार्मिक यात्रा अधूरी है। आप सुन ले, बड़े हनुमान जी या फिर नाग वासुकी के दर्शन भी जरूरी हैं। अब 2025 में 6 अमृत स्नान की तारीख है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर अवसर मिले तो आप जरूर जाएं, प्रयागराज, इलाहाबाद, नहीं तो घर पर बैठकर ही स्नान करें, आप निराश ना हो। वो है तारीखें 13 जनवरी 2025 पोष पूर्णिमा 2025 को, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या और 23 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी मांगी पूर्णिमा और 26 फरवरी है महाशिवरात्रि पर्व। अब इन तिथियों में भी जिसको कहते हैं शाही स्नान, वो कौन से? 13 जनवरी पौष पूर्णिमा शाही स्नान है, 14 जनवरी मकर संक्रांति शाही स्नान है, 29 जनवरी मौनी अमावस्या शाही स्नान है, 3 फरवरी बसंत पंचमी शाही स्नान है। यानी अपने आप में जो सारी तिथियां हैं, ये अपने आप में शाही स्नान है। अगर आप इनमें पूजा पाठ और जप तप ध्यान साधना करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आपको एक तो पूर्ण मांग स्नान का फल प्राप्त होगा पूरे महीने का। उसके अलावा देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। लेकिन इस बात का आप ध्यान जरूर करें, जब भी आप तीर्थराज प्रयागराज जा रहे हैं और महाकुंभ स्नान कर रहे हैं, क्योंकि 12 कुंभ जब पूर्ण होते हैं तब महाकुंभ पड़ता है और 2025 में 144वां महाकुंभ है। तो एक बात ध्यान रखें, स्नान करने के बाद, जैसे कि मैंने बताया, बड़े हनुमान जी या फिर नाग वासुकी के दर्शन जरूर करें और 5 डुबकी जरूर लगाएं। अगर 5 डुबकी से कम लगाई तो पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, धार्मिक यात्रा पूर्ण नहीं होगी आपकी। ऐसी मानता है, ये मैं नहीं कर रही। इसके अलावा नागा साधु पहले स्नान कर लें, क्योंकि नागा साधु शिव भगवान के अनंत भक्त हैं, उनके बाद ही आप स्नान करें। इस बात को आप ध्यान कर लें। और लोगों को नहीं पता है तो उनको भी ये बात आप जरूर बताएं, क्योंकि घर परिवार के कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता।